अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एसेट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से इमरान सैयद आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। अच्छा, आज मैं आपका तारुफ अपने एक ऐसे मेहमान से करवाना चाहता हूँ जिन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बहुत बड़े फ्रॉड्स को बेनकाब किया, और न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उनके जितने भी अफेक्टेड हैं उनको आज के दिन तक जो है हक दिलाने में पेश है। स्पेशली नैब में गए, FIA में, और उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सरगर्म है। तो जनाब मैं आपके जो है वो तारुफ करना चाहता हूँ जनाब हसन साहब का। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया इमरान साहब मदऊ करने के लिए। बेसिकली ये फ्रॉड अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने में है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनकी एफर्ट से नैब तक ये केस गया, जिसमें आपका नाम आता है, ज़ीशान साहब, साकिब साहब, गुलजार साहब, सुहेल साहब और सैफ साहब, और कोर कमेटी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस काफिले का हिस्सा बन के 100 का फिगर पूरा किया। और जब ये केस नैब में गया तो 111 नामी कंपनी का भांडा फूटा। असद शफीक जो अपने प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान और दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ इस प्रोजेक्ट को ROI मॉडल के नाम से बेच रहा था, और ये तकरीबन अरबों का फ्रॉड करके जब पाकिस्तान से भागा तो इसके जो बाकी हवारी थे, और ख़ास तौर पे इसका जो पार्टनर था यूसुफ जफर, जिसने अपनी फैमिली के नाम पे SCCP के शेयर्स रखे हुए थे, वो रोना शुरू कर दिया कि जी असद तो हमें भी फ्रॉड लगा के भागा। जब इनकी वीडियोस और इनकी कुछ ऑडियोज वायरल हुई तो फिर लोगों ने जो हमारे साथ जो जुड़े विक्टिम 111 में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह एक 100 का फिगर नैब में पूरा किया, तो अब नैब में या तो रेफरेंस जाएगा या ये कोई डील पेश करेंगे। अब ये डील तो पेश कर नहीं रहे, लोगों को हेले बहाने बना रहे हैं कि आज होगा कुछ होगा। जब नैब में हम जा रहे थे तब भी ये लोगों को यही कहते थे कि खुशखबरी आएगी, लेकिन खुशखबरी नहीं आई। इन्होंने असल में स्क्वायर 9 जैसा फ्रॉड करने की कोशिश की, वलीद की तरह। इन्होंने वलीद की तर्ज पे वो फ्रॉड किया। इन्होंने सोचा कि लोग नैब में जाएंगे, उसको साल 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन 111 के लोग जो उन्होंने इसके लोगों को जो इसका स्लोगन था उसको सच साबित कर दिया कि 1 और 1 11 बन के ये जल्दी से जल्दी नैब में केस गया। अब नैब में रेफरेंस तैयार है, जैसे मैंने पहले कहा, तो 111 के हवारी तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका आधे जो शेयर्स हैं वो यूसुफ की बेगम के नाम पे हैं। तो ये नैब में नहीं देंगे अगर अब कोई चीज़ डील, तो फिर तो इनको जाना पड़ेगा अडियाले में। तो ये इनकी चीखें निकलेंगी। ये छोटे से थाने में गए थे डाले में बैठ के, ये दो जो बंदे थे, ठीक है, मैं नाम लूंगा तो उनको तकलीफ होगी, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये वो डाले में गए थे तो रात को तो उनकी चीखें निकल गई थी। तो जब ये अडियाले जाएंगे रेफरेंस पे पूरी फैमिलियों समेत, ये गाड़ियां ली, और बगैर वो जो 80 लाख रुपए की तो नंबर प्लेटें थी इनकी, वो घर खाएंगे बैरिया के, वो DHA के लोगों के। तो ये जो फ्रॉड है, इस वजह से भी हाईलाइट करना जरूरी था कि रियल एस्टेट को इन जैसे जो लोग हैं वो बदनाम भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। तो ये है, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। असद शफीक जैसे लोग माशरे का नासूर हैं। जिस तरीके से इसका एक पूरा नेटवर्क था, स्क्वायर 9 का आपको पता है, वलीद, और फिर इसके बाद जो इसकी अपने घर की कंपनियां हैं। तो इमरान साहब एक लंबी दास्तान है फ्रॉड की जो हाईराइज प्रोजेक्ट में ROI के नाम से की गई। जी राना साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये बड़े अफसोसनाक फैक्ट एंड फिगर्स हैं। बात ये है कि ये हमारी मार्केट बड़ी अच्छे अंदाज से जा रही थी, और इस पे ये जो मॉडल दिया गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल, बेसिकली ये लोग मेरे मुताबिक जो है वो प्रोफेशनल नहीं थे। इन्होंने देखा कि यार बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम भी ये काम करें, तो इन्होंने जल्दी में ना अपनी लशपश ज़िंदगी इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से वो गुजारना शुरू कर दी। ठीक है, गाड़ियाँ ले ली, सब कुछ ले लिया। इन्होंने ये एहसास नहीं किया कि हमने ये पैसा वापस भी लोगों को करना है। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान इस मार्केट को हुआ, इस मार्केट के इन्वेस्टर्स को हुआ, ओवरसीज को हुआ। आज ट्रस्ट ब्रीच हो चुका है। आज लोग जलील हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं सब ज़्यादा अफेक्टेड वो हुए हैं। एक अच्छा बिल्डर इससे जरूर अफेक्ट हुआ है। आज इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट में बिल्डर जो है बदनाम हो चुका है इन चंद लोगों की वजह से, इन चंद मगरमच्छों की वजह से। तो मैंने एक और सुना है कि ये लोग केसेस वगैरह भी कर रहे हैं। ये जो इनका नाम लेता है, ये जो उनकी बात करता है, तो फौरन उसके ऊपर ये केसेस कर देते हैं। तो ये बड़ी एक नेगेटिव एक्टिविटी है कि एक तो ये इन्होंने ज्यादतियां की हैं, ठीक है, फिर इस मुल्क को जिस तरह अच्छे अंदाज से लोगों को ट्रैप किया उसने, करने के बाद वो यहाँ से भाग गया, और फिर उसने जाते वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बनाने के बाद उसमें रहा। फिर जब उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कंप्लीट हुए तो होने के बाद आज तक उसका कोई अता पता नहीं है, उनको राब्ता नहीं है। और मौजूदा जो मौसूफ 2-3 यहाँ पे रहते हैं वो भी ये हिले बहाने कर रहे हैं।
تو بات یہ ہے کہ شکریہ آپ کا، آپ کے باقی سارے دوست احباب کا جو اس وقت فیکٹریز کو سپورٹ کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلدی اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے میں ہمیں سپورٹ فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہم اس مسئلے سے نکلیں اور جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کا پیسہ جلدی واپس ہو. بالکل بالکل عمران صاحب، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ بڑا منظم طریقے سے کیا گیا. اور یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ جب اسد جائے گا پاکستان سے ان کو نیب میں جاتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن ایسا نہ ہوا. اسد کی ساری پلاننگ بیکار ہو گئی، اور جو لوگ اسد کے بعد باقی ملکوں میں جانے کا پلان کر رہے تھے وہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں آ گیا. تو اب یہ کیس ویسا نہیں ہے. یہ اگر کسی بھی کو کیس بنائیں گے تو اب الٹا خود پھنسیں گے، کیونکہ انہی کا تو سلوگن ہے 1 اور 1 11، اور انہی کے کلائنٹس مل کے اب 1 اور 11 بن چکے ہیں. اور انہی کی سب کی ایفرٹس نے، میں کہتا ہوں کہ سب کی ایفرٹ میں، کسی اکیلے بندے کی ایفرٹ نہیں ہے، سب نے مل کے ثابت کیا کہ ہم ان حواریوں سے جو پاکستان میں موجود ہیں اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں. اور اس فراڈیے سے جو پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے، جو اسد شفیق کہتا تھا نیب میں جانے سے کیا ہوگا، اداروں میں جانے سے کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ بڑا بول کہیں نہیں بولنا چاہیے. آج اسد شفیق کے گلے کا پھندا کہیں اس کے بڑے بول تو نہیں بن گئے. تو باقی یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کی ہماری انڈسٹری ویسی ہی چلے گی جیسے آج سے پہلے چل رہی تھی. اور آپ جیسے لوگ ہیں اور باقی تمام لوگوں نے جس طرح اس پہ اپنے ایفرٹس کی، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا.